23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 4 बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a और क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस b के गुणनखंड है, तो a और b का मान निकालें। समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें बहुपद दो को दिया हुआ है, पी एक्स बहुपद है और क्यू एक्स इसमें बहुपद है कि नहीं, और इसका गुणनखंड भी दो गो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? x माइनस 1 जो है ना, पी एक्स का गुणनखंड है और क्यू एक्स का गुणनखंड। x प्लस 4 भी क्या है? पी एक्स और क्यू एक्स का गुणनखंड है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी देखो पी एक्स का गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? P1 का मान क्या होगा? 0 के बराबर। अब देखो x प्लस 4 भी क्या है? पी एक्स का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? p माइनस 4 0 के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से, इसी तरह क्या है? क्यू एक्स का गुणनखंड भी क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 4, क्यू एक्स का भी गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा? q1 बराबर 0 होगा और q माइनस 4 बराबर 0 होगा। इतने से समझ में आया कि नहीं? 0 क्यों होगा पता है ना? गुणनखंड पर में से क्या होगा? 0 के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, पी एक्स यहाँ पे है और इससे हम निकालेंगे P1, तो x जब पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो, क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, यानी कि P1 इसमें नहीं निकालेंगे, P माइनस 4 निकालेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको लेंगे, पहले हल करेंगे, इसको बाद देखो Q1 और Q माइनस 4 है कि नहीं? देखो और Q माइनस 4 निकालेंगे तो भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको भी नहीं निकालेंगे, इसमें निकालेंगे P माइनस 4 और Q1, इस दोनों के लेके इसमें हल करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लिखेंगे पी एक्स बराबर पी एक्स। देखो पी एक्स मान कितना है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में a। ये किसका मान है? पी एक्स का मान दिया हुआ है कि नहीं? अब देखो इसे P1 नहीं निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या निकालेंगे? P माइनस 4 निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे P माइनस 4 बराबर, अब देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? माइनस 4 लिख के इसको हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस में 3 गुना में माइनस 4 प्लस में 2 इंटू में हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स जब क्या लिखेंगे? माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 गुना माइनस 4 फिर प्लस में a। देखो इसको और देखो p माइनस 4 का मान कितना होगा? 0 के बराबर है कि नहीं? इसको जब क्या लिख सकते हैं? 0 लिख लेंगे बराबर। अब देखो ये पूरा कौन सी में है? इसके साथ गुना में है कि नहीं? इसके साथ पूरा गुना में है, इसको लाएंगे बराबर से पहले क्या होगा? 0 बट्टा में आएगा, तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है? 0, आने के पूरा आएगा बराबर से पहले, तो पूरा का मान क्या होता है? 0 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखो अब माइनस 4 से गुना होगा 7 में, क्या हो जाएगा? माइनस में 28 और प्लस में a। इतना से समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे और 0 बराबर, देखो प्लस में 16 माइनस में 28 में क्या घट जाएगा? कितना बचेगा? ये प्लस 16 है माइनस 28 में घट कितना हो जाएगा? माइनस में 12 प्लस a। देखो इसको लिखेंगे और, पहले इसको लिख सकते हैं बाद में इसको लिख लेंगे कि a माइनस 12 बराबर 0, इसीलिए a बराबर 12 हो जाएगा। बराबर से पहले माइनस में 12 है, बराबर के बाद क्या होगा? प्लस में आएगा, 0 प्लस 12 क्या होगा? 12 के बराबर, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा? इसमें 12 हो जाएगा। तो एक आंसर a का मान इसमें निकल गया 12। इस तरह किसका मान निकालना है? इसमें b की भी मान निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब इसमें क्या निकालेंगे? देखो अब इसमें क्या लिखेंगे? क्यू एक्स बराबर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अब पुनः क्यू एक्स बराबर, देखो क्यू एक्स का मान कितना है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 इंटू में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में b। समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्यू एक्स है, यहाँ पे क्यू माइनस 4 नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? Q1 निकालेंगे। यहाँ पे Q1 बराबर क्या लिख लेंगे?
Q1। इसका मतलब क्या हो, इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे आप, एक लिख के इसको हल करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 प्लस 4 इंटू में क्या हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर माइनस में 5 गुना 1 प्लस में b। कितना समझ में आया कि नहीं। देखो इसको बाद लिख लेंगे, Q1 का मान क्या हो, 0 के बराबर, इसमें क्या लिख लेंगे 0 बराबर, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 प्लस 4 इंटू में क्या हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 5 प्लस में b। इस 6 नहीं लिखा हुआ, b लिखा हुआ, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे लिखे और 0 बराबर 5 4 9 1 10 गुना में फिर क्या हो जाएगा, b प्लस में है, देखो 1 माइनस में 1 कौन सी में है, प्लस में 5 माइनस में घट क्या बचेगा, माइनस में 4। देखो 10 गुना में है कि नहीं, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 0 बट्टा 10 क्या हो, 0 के बराबर, इसको लिखेंगे और 0 बराबर b माइनस 4, इसको लिख लेंगे और पहले इसको लिख लेंगे b माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए b बराबर 4। b का मान कितना आ जाएगा इसमें 4, तो हो जाएगा b के मान, a का मान कितना हो गया 12, b के मान 4। नीचे में लिखें अतः a बराबर 12 b बराबर 4, इस जगह तुमको a का मान और b के मान। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस px प्लस q कमा gx बराबर x स्क्वायर प्लस में है lx प्लस में m तथा प्रत्येक x प्लस a से विभाजित होता है, तो दिखाए कि a बराबर m माइनस क्यू बटा में l माइनस पी। समझ में आया कि नहीं, इसको दिखाना क्या है, a बराबर m माइनस क्यू बटा l माइनस पी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, इसमें एक मान निकालना है, तो एक मान कितना आना चाहिए, m माइनस क्यू बटा में l माइनस पी लाना है। इतना समझ में आ गया। अब देखो f(x) यहाँ पे है और gx यहाँ पे है कि नहीं, और f(x) और gx दोनों क्या है, x प्लस a से विभाजित है। समझ में आया कि नहीं, तो इसका मतलब हुआ f माइनस a बराबर 0 होगा और g माइनस a बराबर 0 होगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। 0 की वजह से पता है ना, गुणनखंड पर में से 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे f(x) बराबर, f(x) मान कितना है इसमें, x स्क्वायर प्लस px प्लस q। इसमें क्या निकाल लेंगे, f माइनस a, क्या निकाल लेंगे f माइनस a, यहाँ पे लिखेंगे f माइनस a बराबर, इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे माइनस a लिख लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर तो क्या लिख लेंगे माइनस a के स्क्वायर प्लस p गुना में माइनस a फिर प्लस में q। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको लिखेंगे और देखो f माइनस a, इसका मान क्या हो 0 के बराबर, इसको जब क्या लिख लेंगे 0 बराबर माइनस a के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में p माइनस में, दोनों गुना करने पे क्या हो जाएगा माइनस में ap फिर प्लस में q। इसको लिख लेंगे और a स्क्वायर माइनस ap प्लस में q बराबर 0, इसका मान लेंगे समीकरण पहला। इतने से समझ में आया कि नहीं। इसी तरह लिखेंगे पुनः gx बराबर, देखो gx मान कितना है इसमें x स्क्वायर प्लस में है lx प्लस में है m। यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस a निकालेंगे इसमें। देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे माइनस a, यहाँ पे लिखेंगे माइनस a के स्क्वायर प्लस में l गुना में माइनस a फिर प्लस में m। यहाँ पे लिख लेंगे और g माइनस a, इसका मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, इसको जब क्या लिख सकते हैं 0 बराबर माइनस a के स्क्वायर a स्क्वायर, देखो प्लस में l माइनस में गुना करने पे क्या हो जाएगा माइनस में a प्लस में m। इसको लिखेंगे और a स्क्वायर माइनस al प्लस m बराबर 0, इसका मानेंगे समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम, इसको बराबर इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह की नहीं।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे आर इसमें क्या है 0, इसमें भी क्या है 0। जब आर एच दोनों के बराबर है इसका मतलब क्या होगा एल एच भी क्या होगा दोनों के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? इसको बराबर में इसको लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस में ए पी प्लस में क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस में ए एल प्लस में एम। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको हल कर लेंगे, इसमें ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ए का मान। अगर ए का मान इतना आ गया तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पे लिखेंगे और देखो ए स्क्वायर प्लस में है बराबर से पहले और बराबर के बाद इसका कौन सी में है प्लस में, दोनों प्लस में, एक बराबर से पहले एक बराबर के बाद। समझ में आया कि नहीं? मान लो बराबर से पहले जो ए स्क्वायर है इसको हम भेजेंगे बराबर बाद तो कौन सी में जाएगा माइनस में, ई प्लस में माइनस में हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। कटा है कि नहीं? या ई प्लस में इसको लेंगे बराबर से पहले माइनस में हो जाएगा तो भी दोनों कट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा इसमें कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा माइनस में ए पी प्लस में क्यू बराबर माइनस में ए एल प्लस में एम। अब देखो इसमें ए पी है इसमें ए एल है कि नहीं? इस दोनों में ए है ए वाला के एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और माइनस में ए पी। अब देखो बराबर के बाद ए एल कौन सी में माइनस में, बराबर से पहले आएगा तो प्लस में, तो प्लस में क्या लिख लेंगे ए एल, फिर बराबर एम के एम लिख लेंगे। देखो बराबर से पहले क्यू कौन सी में है प्लस में, बराबर बाद कौन सी में जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्यू लिख लेंगे। इसको लिखेंगे और पहले ए एल को लिख सकते प्लस में, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए एल माइनस में लिखेंगे ए पी बराबर एम माइनस क्यू। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इस दोनों में से क्या कर सकते हैं ए को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे ए कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या बचेगा एल माइनस, इसमें क्या बचेगा पी, तो एल माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा एम माइनस क्यू हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ए के साथ एल माइनस पी कौन सी में है, ए के साथ एल माइनस पी क्या है गुना में है कि नहीं? इसके बीच में गुना चिन्ह होगा तो इस पूरा के भेजेंगे बराबर बात तो कौन सी में जाएगा बाटा में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए बराबर हो जाएगा एम माइनस क्यू बाटा में एल माइनस पी। समझ में आया कि नहीं? तो जगह प्रूव्ड, तो क्या हो जाएगा इसमें प्रूव्ड। ए बराबर क्या दिखाना था इसमें एम माइनस क्यू बटा में एल माइनस पी। तो इतना आ गया कि नहीं? तो क्या होगा सीधा तरीके से हम दिखा दिए। आगे समझ में नोट करो तो इसको।